हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.5 ऑन सॉलिड एग्जांपल स्टडी किए हैं। तो इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे पॉइंट 5.6 लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। मींस इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। so if f of x and g of x are two polynomials, means f of x and g of x, suppose f of x and g of x are two polynomials means you can take x square plus 3x plus 4 या 2x plus 9. so these are the polynomials. if अगर फंक्शन f of x upon g of x, तो f of x g of x दो पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। अगर f of x upon g of x where g of x is not equal to 0 मींस अगर इंटीग्रेशन करना है इसका, मींस इंटीग्रेशन ऑफ f of x upon g of x आ रहा है और दोनों पॉलिनोमियल्स है, तो g of x is not equal to 0. so in that case this is called as a rational form of function, rational form. so उसमें प्रॉपर रैशनल फॉर्म है या इम्प्रॉपर फॉर्म है, तो ये डिसाइड कौन करेगा। अभी एग्जांपल f of x का एग्जांपल पॉलिनोमियल है x square plus 3x plus 4 मींस हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ x square plus 3x plus 4 upon 2x plus 9 dx मींस हमें इंटीग्रेशन करना है x square plus 3x plus 4 upon 2x plus 9. तो इसमें दोनों पॉलिनोमियल्स है, f of x and g of x दोनों पॉलिनोमियल्स है, बट डिग्री ऑफ f of x is greater than degree of g of x means इसमें f of x degree is greater than g of x. so in that case हम सिंथेटिक डिवीजन यूज करेंगे. सिंथेटिक डिवीजन मींस न्यूमरेटर का अगर डिग्री मैक्सिमम है तो x square plus 3x plus 4 so 2x plus 9 मींस यहाँ पे डिवाइडेड है x square plus 3x plus 4 मींस न्यूमरेटर और डिवीजन 2x plus 9, 2x plus 9 से उस डिवाइडेड को डिवाइड करेंगे मींस f of x को g of x से डिवाइड करेंगे, बिकॉज f of x का डिग्री मैक्सिमम है, x स्क्वायर का डिग्री 2 और x का डिग्री 1 या x क्यूब है f of x और इधर x स्क्वायर या x है। तो इस केस में अगर न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा है और डिनोमिनेटर का डिग्री कम है तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके f of x upon g of x plus equal to quotient means q of x plus remainder r of x and again g of x इस फॉर्म में लिखेंगे means f of x upon g of x means a function equal to q of x means quotient जो यहाँ पे आया quotient plus remainder divided by division g of x. तो इस फॉर्म में लिखेंगे और ये सॉल्व कर सकते हैं। means ये हो गया improper rational form, improper fractions या improper rational form. अगर सेकंड केस में एग्जांपल f of x and g of x are two that is polynomials. in that case अगर f of x suppose 2x plus 1 और यहाँ पे 3x square plus 5x plus 9, okay, means degree of g of x is greater than degree of f of x means यहाँ पे f of x upon g of x इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इस केस में डिग्री ऑफ f of x is less than equal to degree of g of x means न्यूमरेटर का डिग्री लेस है डिनोमिनेटर से, means degree of f of x is less than degree of g of x. so this is called as a proper rational form. so this is proper rational form. तो एग्जांपल अगर इसका इंटीग्रेशन करना है 2x plus 1 upon 3x square plus 5x plus 9 into dx. सपोज इसको a क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हमने फैक्टर्स फैक्टर्स ड्रॉ किया। कोई एग्जांपल x plus 1 या x plus 3 आ रहा है dx एग्जांपल मींस इसके फैक्टर्स आपको x plus 1 x plus 3, सो इस फॉर्म में हमें इसे कन्वर्ट करना है। सो ये हो गया प्रॉपर रैशनल फॉर्म। सो प्रॉपर रैशनल फॉर्म का पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और ये एग्जांपल
सॉल्व करेंगे। सो वन बाय वन रैशनल फॉर्म और पार्शियल फॉर्म उसका स्टडी करेंगे। सो इसमें फर्स्ट आपके बुक में पेज नंबर 133, तो ये कंप्लीट टेबल दे रैशनल फॉर्म और पार्शियल फॉर्म। ओके, तो बोर्ड पे टाइप्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस, तो रैशनल फॉर्म एंड देयर पार्शियल फॉर्म। तो अगर फंक्शन p x plus q एंड डिनोमिनेटर में x minus a x minus b मींस ये फैक्टर्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स है। तो जैसे x square plus ax square plus bx plus c, तो उसका ये फैक्टर्स है x minus a x minus b, या x plus a x plus b भी हो सकता है। तो अगर दो ब्रैकेट्स आ रहे हैं फैक्टर्स के, तो उसका पार्शियल फॉर्म में हमें a अपॉन x minus a plus b अपॉन x minus b मींस पार्शियल फॉर्म में ऐसे लेना है। और यहाँ पे a और b के वैल्यूज फाइंड करेंगे, a और b वैल्यू फाइंड करेंगे और इसी फंक्शन को हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे। g ऑफ x मींस अगर रैशनल फॉर्म में है तो उसे पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। सेकंड, अगर डिनोमिनेटर में px plus q न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर में 3 ब्रैकेट्स है मींस अगर डिनोमिनेटर का जो डिग्री है x क्यूब है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3 मींस उसके 3 फैक्टर्स आएंगे। 3 फैक्टर्स एग्जांपल x minus a x minus b x minus c, सो 3 ब्रैकेट्स आए। तो इस केस में उसका पार्शियल फ्रैक्शन a अपॉन x minus a प्लस b अपॉन x minus b सेकंड ब्रैकेट प्लस c अपॉन x minus c लेना है। ये रैशनल फॉर्म और पार्शियल फॉर्म। एग्जांपल, अगर जो दो फैक्टर्स है वो सेम फैक्टर्स आ रहे हैं मींस x minus a ब्रैकेट स्क्वायर, तो उस केस में a अपॉन x minus a प्लस b अपॉन x minus a का स्क्वायर लेना है। तो ये टेबल्स केयरफुली स्टडी करना है आपको, बुक में पेज नंबर 133 पे दिया है। तो मैक्सिमम एग्जांपल सॉल्व करना है, तो ये आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ नंबर है, अगर px स्क्वायर प्लस 2x प्लस r मींस पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 r है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में x minus a ब्रैकेट स्क्वायर और x minus b मींस दो फैक्टर्स सेम और एक डिफरेंट फैक्टर्स आ रहे हैं। इस केस में सेम जैसे थर्ड में क्या था a अपॉन x minus a प्लस b अपॉन x minus a का स्क्वायर और प्लस c जो अलग वाला ब्रैकेट है x minus b वो लेना डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे a b c ये तीनों दैट इज तीनों टर्म्स जो उसके वैल्यूज फाइंड करेंगे। Now next fourth है, अगर एग्जांपल x minus a ब्रैकेट क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है x minus a ब्रैकेट क्यूब और x minus b है, तो a अपॉन x minus a प्लस b अपॉन x minus स्क्वायर अगेन c अपॉन x minus a ब्रैकेट क्यूब अपॉन d अपॉन x minus b मींस इस केस में a b c d, सो जो 4 अल्फाबेट्स है उसका वैल्यूज फाइंड करेंगे और इस फंक्शन को पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। अगर फिफ्थ फॉर्म में अगर p x स्क्वायर प्लस 2x प्लस r और डिनोमिनेटर में x माइनस a और दूसरा एक सेकंड पॉलिनोमियल है, तो उस केस में a अपॉन x माइनस a प्लस bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 5.6 फर्स्ट नंबर एग्जांपल, unsolved example from exercise 5.6 first number। exercise 5.6 so first number example, evaluate integration of 2x plus 1 2x plus 1 x plus 1 x minus 2 dx। तो यहाँ पे दो पॉलिनोमियल्स है। ओके, तो न्यूमरेटर में 2x minus 1 उसका डिग्री है 1, x का डिग्री 1 है, और डिनोमिनेटर में x plus 1 x minus 2, तो डिनोमिनेटर का डिग्री 2 है। अगर ये दोनों फैक्टर्स है पॉलिनोमियल्स के, अगर ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन किया तो x स्क्वायर प्लस या माइनस एक्स और माइनस 3 ऐसे पॉलिनोमियल मिलेगा आपको। तो मींस यहाँ पे
f of x, degree of f of x is less than degree of g of x, means this is a proper rational form, means यहाँ पे न्यूमरेटर का डिग्री लेस है डिनोमिनेटर से, तो ये प्रॉपर रैशनल फॉर्म है, उसे हम पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट एक्सप्रेस इट एज, तो इसे एक्सप्रेस करेंगे 2x plus 1 upon x plus 1 and x minus 2 equal to, okay, x plus 1 x minus 2 equal to, so ये फर्स्ट टाइप में हो गया, रैशनल फॉर्म है प्रॉपर, px plus q upon x minus a x minus b, मींस दो ब्रैकेट्स है, तो यहाँ पे माइनस माइनस है, प्लस माइनस हो सकता है या माइनस प्लस भी हो सकता है, प्लस प्लस माइनस माइनस, दो ब्रैकेट्स चाहिए, तो इसे हमें पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो उसका पार्शियल फॉर्म में यहाँ लिखो, सो दिस इज पार्शियल फॉर्म a अपॉन x plus 1 plus b अपॉन x minus 2, फर्स्ट टाइप a अपॉन x minus a plus b अपॉन x minus b, तो सेम फर्स्ट फॉर्म में पार्शियल फॉर्म में वहां पे लिखा है, तो इसमें a और b के वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप आता है, देयरफॉर 2x plus 1 equal to a into क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ओके, जो फ्रैक्शंस हम सॉल्व करते हैं 1/2 plus 3/2, तो डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो a into x minus 2 ब्रैकेट प्लस b into x minus 1 एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन और ये दो ब्रैकेट कैंसिल्स, 2x plus 1 is equal to a into x minus 2 plus b into x plus 1। अब हम यहाँ पे a और b की वैल्यूज फाइंड करेंगे, तो a के b वैल्यूज अगर फाइंड करना है, दोनों में से एक जो है उसे जीरो करना है। अगर सपोज a का वैल्यू फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट a भी फाइंड कर सकते हैं, b भी फाइंड कर सकते हैं। अगर सपोज आपको a का वैल्यू फाइंड करना है तो b को जीरो करना है, तो b को जीरो करने के लिए पुट x is equal to -1, मींस अगर इस ब्रैकेट को अगर जीरो करना है x plus 1 को, तो x is equal to -1 पुट करेंगे, तो x is equal to -1, तो 2 into -1 plus 1 equal to a into x का वैल्यू -1 -2 plus b into -1 plus 1 0, okay, -1 plus 1 0 हो रहा है। Now next -2 plus 1 equal to -1 minus 3a और a minus 1 equal to -3a, therefore a is equal to 1/3, okay, x is equal to -1 पुट किया हमने, 2 into -1 -2 plus 1, okay, और x is equal to -1 -1, so -1 plus 1 0 हो गया b, so a is equal to 1/3 आ रहा है। नेक्स्ट हमें b का वैल्यू फाइंड करना है, तो पुट x is equal to 2, मींस इस ब्रैकेट को जीरो करेंगे, x minus 2 ब्रैकेट को जीरो करेंगे और b का वैल्यू हमें मिलेगा, तो पुट x is equal to 2, ओके, तो 2 into 2 plus 1, तो इसी इक्वेशन में पुट करना है, इसे इक्वेशन नंबर 1 अगर आपने दे दिया तो 2 into 2 plus 1 equal to a into 2 minus 2 0 हो रहा है प्लस b into 2 plus 1 3, ओके, 2 minus 2 0 and b 2 plus 1 3 directly, so 2 into 2 4 plus 1 5 equal to 3b, therefore b is equal to 5/3, ओके, ये वैल्यू 1/3 और b का वैल्यू 5/3 मिल रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप, नाउ नेक्स्ट a is equal to 1/3, b is equal to 1/5 है, तो ये फंक्शन जो दिया है इंटीग्रेशन करने के लिए पार्शियल फॉर्म में a का वैल्यू फाइंड किया हमने, b का वैल्यू फाइंड किया, तो ये फाइंड करने के लिए तो b के साथ जो ब्रैकेट आया उसे जीरो करना है, मींस x plus 1 minus 1 plus 1, x is equal to -1 पुट करना है। अगर b का वैल्यू फाइंड करेंगे तो x के साथ जो ब्रैकेट है उसको जीरो करना है, मींस 2 minus 2 0 हो रहा है, तो a और b के वैल्यू मिलेंगे।
तो नेक्स्ट a और b, तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ मींस जो इंटीग्रेशन का फंक्शन है 2x माइनस 1 x प्लस 1, तो उसके लिए कंप्लीट फंक्शन के लिए आप ये लिखना है a अपॉन x प्लस a। तो a का वैल्यू हो गया 1/3, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 x प्लस a प्लस, ओके, इसे इंटीग्रेशन करिए, प्लस b का वैल्यू है 5/3 अपॉन x माइनस 2, राइट। b 5/3 अपॉन x माइनस 2 ब्रैकेट कंप्लीट इनटू dx। तो ये न्यू एग्जांपल होगा, ओके। पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट किया हमने इस एग्जांपल को, रैशनल फॉर्म में था उसे हमने पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो यहां से इसका इजी हो जाएगा। तो 1/3 कांस्टेंट आउट ऑफ इंटीग्रेशन है 1 अपॉन x प्लस 1 dx प्लस 5/3 इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2 dx, ओके, 1 अपॉन x प्लस 1 5/2। तो इसका इंटीग्रेशन मींस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 dx। तो इसका इंटीग्रेशन मींस जिस फंक्शन का ये डेरिवेटिव है, एग्जांपल log x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन x, अगर log x प्लस 1 होता उसका डेरिवेटिव तो 1 अपॉन x प्लस 1, मींस इसका इंटीग्रेशन आता है 1/3 log of x प्लस 1, ओके, मींस log x प्लस 1 का डेरिवेटिव है 1 अपॉन x प्लस 1, मींस इसका अपोजिट ऑपरेशन हम कर रहे हैं, एंटी डेरिवेटिव, प्लस 5/3 log of x माइनस 2 प्लस c कांस्टेंट, इंटीग्रेशन यहाँ पे रिमूव है, तो दिस इज द आंसर 1/3 log of x plus 1 plus 5/3 log of x minus 2 plus c. This is the answer of this given example. Now next second number example. Next second example, exercise 5.6, third number example, integration of x square plus x minus 1 upon x square plus x minus 6 into dx, okay, x square plus x minus 1 upon x square plus x minus 6 dx, okay। यहाँ पे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज सेम, तो फर्स्ट इसे हमें पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और सॉल्व करना है। सो फर्स्ट I is equal to x square plus x, और न्यूमरेटर में एडजस्टमेंट करना है, -1 है और x square plus x minus 6 है, तो मैं यहाँ पे -6 और +6 कर रहा हूँ, एडिशन ऑफ +6 एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ -6 एंड -1 अपॉन x square plus x minus 6 into dx, क्योंकि मुझे इस फॉर्म का पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन ऑफ, तो डिनोमिनेटर सेपरेट कर रहा हूं न्यूमरेटर के लिए, मींस डिवाइड x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 अपॉन x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 दैट फर्स्ट -6 और +6 लेना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 है, तो फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं -6 और +6 ऐड कर रहा हूं, फर्स्ट सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन ऑफ 6 प्लस 6 माइनस 5 प्लस 6 माइनस 1 5 अपॉन x स्क्वायर प्लस -6 इनटू dx कंप्लीट ब्रैकेट। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, तो कैंसल, ओनली 1 प्लस 5 अपॉन x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 माइनस 6 dx बचता है, तो ये डिनोमिनेटर में, तो इसका इंटीग्रेशन कीजिए लेना है, तो हमें
इस सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमें इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस 5 कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन हम इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन सेकंड टर्म है तो उसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए दो टाइप से फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसा फॉर्म हो गया है, ऐसे टाइप का इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो गया है। बट अभी पार्शियल फॉर्म से हम सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। तो इसे हम i इक्वल टू i1 प्लस i2, ओके, i इक्वल टू i1 प्लस i2, देयरफॉर i2 इज इक्वल टू i2 इज इक्वल टू 5 into integration of 1 upon x square plus x minus 6 into dx means numerator जो that is degree of numerator is less than degree of denominator, okay। तो हमें इसका दो टाइप्स पार्शियल फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं या स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर करके भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ठीक है। x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, तो स्टूडेंट्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर्स कैसे आपको निकालना है ये आना चाहिए। x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, तो इसके फैक्टर्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 3 एंड x माइनस 2, इसके फैक्टर्स आ रहे हैं x प्लस 3 x माइनस 2 इनटू dx, ओके, मींस x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स आ रहे हैं x प्लस 3 x माइनस 2। अगर दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हमें ये पॉलिनोमियल मिलेगा। तो ये रैशनल फॉर्म में, पार्शियल फॉर्म में हम इसे एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेस इन 1 अपॉन x प्लस 3 x माइनस 2 इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 3 प्लस b अपॉन x माइनस 2, okay, this is rational form, this is partial form। तो next step में therefore 1 is equal to a into x minus 2 b into x plus 3, okay। तो हमें फर्स्ट जब b का a का वैल्यू फाइंड करना है, तो b के साथ जो ब्रैकेट है x plus 3, तो उसे 0 करना है। तो इसके लिए पुट x is equal to minus 3, x is equal to minus 3 means therefore 1 equal to a into minus 3 minus 2 minus 5 and plus b into minus 3 plus 3 0 हो रहा है। तो a is equal to वैल्यू आ रहा है minus 1 by 5, ओके, a is equal to minus 1 by 5। नेक्स्ट हमें b का वैल्यू फाइंड करना है, तो a के साथ जो ब्रैकेट है x minus 2, so उसे 0 करना है। नेक्स्ट x is equal to 2 पुट करेंगे, ओके, पुट x is equal to 2, therefore 1 is equal to a 0 हो रहा है because 2 minus 2 0, so plus directly b लिख रहा हूं, so b into 2 plus 3 5, therefore b is equal to 1 upon 5 means b is equal to 1 upon 5 is equal to minus 1 by 5। तो ये हमने कन्वर्ट किया इसे। तो नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेशन ऑफ i2 का इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, 5 इंटीग्रेशन ऑफ, तो a का वैल्यू मिला है हमें minus 1 by 5 अपॉन x plus 3 प्लस b वैल्यू है 1 by 5 अपॉन x minus 2 ब्रैकेट कंप्लीट इनटू dx, ओके। तो इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे हम। नेक्स्ट स्टेप 5 कांस्टेंट और इंटीग्रेशन ब्रैकेट में minus 1 by 5 कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन x plus 3 dx प्लस 1 by 5 इंटीग्रेशन ऑफ x minus 2 dx। तो इंटीग्रेशन सेपरेट कर रहे हैं,
तो नेक्स्ट स्टेप में 1/5 कॉमन फैक्टर ले रहे हैं और ब्रैकेट के बाद 5 है तो उसके साथ कैंसिल हो रहा है और ओनली माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log 1/x plus 3 dx plus इंटीग्रेशन ऑफ 1/x minus 2 dx बचता है। तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस log ऑफ x plus 3 प्लस log ऑफ x minus 2 प्लस c2। ओके, या आप लिख सकते हैं I2 is equal to log of x minus 2 upon x plus 3 plus c2। ओके, log के रूल्स यूज हैं, log of x minus 2 minus log of x plus 3, तो log of x minus 2 upon x plus 3 so plus c2 लिख सकते हैं हम। ये होगा I2 तो I1, therefore I is equal to total I1 integration of 1 dx is x and plus log of x minus 2 upon x plus 3 plus c1 and constant c2 हो गया c, मीन्स I1 का कांस्टेंट हो गया c1, इसका इंटीग्रेशन c1 हो गया c2, तो ये हो गया आंसर x plus log of x minus 2 upon x plus 3 plus c। So this is the integration of given x square plus x minus 1 x square plus x minus 6। Example number 3 from exercise 5.6। So next example number 5, fifth number example। Next example, integration of 3x minus 2 upon x plus 1 bracket square and x plus 3 dx। डिनोमिनेटर में x plus 1 ब्रैकेट स्क्वायर है और उसके साथ और एक ब्रैकेट है x plus 3 का और न्यूमरेटर में 3x minus 2। तो डिनोमिनेटर का जो डिग्री होता है वो x क्यूब होता है, बिकॉज यहाँ पे x plus 1 ब्रैकेट स्क्वायर है मींस, और न्यूमरेटर का डिग्री है 1 मींस यहाँ पे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। सो दिस इज प्रॉपर इन द रैशनल फॉर्म। सो उसे हमें पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट इसे 3x minus 2 express as in partial form, so x plus 3 equal to, so हमें जो टेबल दिया है बुक में पेज नंबर 133, ओके, तो उसमें फोर्थ नंबर जो रैशनल फॉर्म है वो पार्शियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो दिया है। ओके, तो पार्शियल फॉर्म में हमें इसे लिखेंगे x plus 1, यहाँ पे a अपॉन फर्स्ट x plus 1 फर्स्ट ब्रैकेट, क्योंकि x plus 1 इसको ब्रैकेट स्क्वायर है तो फर्स्ट a अपॉन x plus 1, नेक्स्ट b अपॉन अगेन x plus 1 ब्रैकेट स्क्वायर एंड c अपॉन x plus 3। ओके, ये अगर फॉर्म में दो ब्रैकेट्स, एक ब्रैकेट और उसका स्क्वायर आ रहा है और उसके साथ और एक ब्रैकेट आ रहा है तो उसे पार्शियल फॉर्म में हमें a प्लस a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 1 और उसका स्क्वायर प्लस c अपॉन जो डिफरेंट ब्रैकेट है x प्लस 3, इस पार्शियल फॉर्म में इसे लिखना है। तो यहाँ पे अगर अगेन a b और c की वैल्यूज फाइंड करेंगे और इसे हम इंटीग्रेशन करेंगे। सो फर्स्ट अगर एग्जांपल नेक्स्ट स्टेप है 3x minus 2 equal to, so a into product of these two brackets and multiplication with a के साथ दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है और a के साथ हमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे आता है x plus 1 और x plus 3। ओके, x plus 1 स्क्वायर एंड x plus 3 दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और a के साथ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो x plus 1 और x plus 1 का स्क्वायर है तो कैंसिल होता है और एक ही ब्रैकेट बचता है इधर x plus 1 और सेकंड है x plus 3। नेक्स्ट b into, ओके, b into x plus 1 और x plus 3 का मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लाई विद b, तो x plus 1 कैंसिल हो रहा है। ओके, ओनली x plus 3 यहाँ पे रहता है x plus 3 प्लस c into x plus 1 ब्रैकेट स्क्वायर, बिकॉज दोनों का मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम x plus 1 ब्रैकेट स्क्वायर आ रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप हमें a b और
सी की वैल्यूज फाइंड करना है। ओके, तो अगर फर्स्ट सपोज हमें बी और सी वैल्यूज फाइंड करना है, तो एक ब्रैकेट हमें जीरो करना है। सो इसे भी जीरो कर सकते हैं या इस ब्रैकेट को भी जीरो कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट अगर एग्जांपल हमें इसे जीरो करना है, इस बी को जीरो करना है, तो सी का वैल्यूज हमें मिलेगा, क्योंकि ए में दोनों ब्रैकेट है x+1 x+3। तो एक्चुअली ए अगर x = -3 अगर पुट किया और x = -1 पुट किया तो ये कंटिन्यूअसली जीरो ही हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में पुट x = -3। ओके, इस ब्रैकेट को जीरो करेंगे हम। तो फर्स्ट 3 into -3, okay, 3 into -3 -2, so a x = a into x+1 x+3। तो टोटली a के साथ जो टर्म्स है वो जीरो हो रहा है, क्योंकि x+3 जीरो हो रहा है, तो ये टोटली टर्म्स जीरो मींस रिमूव हो गया। तो डायरेक्टली मैं b लिख रहा हूं, मींस ठीक है, a and into 0 प्लस b into x = -3 means b into also 0 -3 plus 3 यहाँ पे 0 plus c into -3 plus 1 -3 plus 1 ब्रैकेट स्क्वायर। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो कन्वर्जन है रैशनल फॉर्म टू पार्शियल फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद इंटीग्रेशन इजी है, लेकिन ए बी सी के जो वैल्यू आप फाइंड करेंगे वो केयरफुली फाइंड करना होगा। यहाँ पे कैलकुलेशंस थोड़ा सा केयरफुली करना है। तो 3 into -3 और -9 -2 a into 0 b into 0, तो डायरेक्टली -3 plus 1 -2, so -2 का स्क्वायर हो रहा है 4, मींस ये 4c है। ओके, तो therefore c is equal to -9 -2 -11/4। ओके, c is equal to -11/4। नेक्स्ट इस ब्रैकेट को आप जीरो करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में x+1 को जीरो करेंगे, तो पुट x is equal to -1 इन अबव इक्वेशन। x is equal to -1 अगर पुट कर रहे हैं आप, तो 3 into -1 -2 is equal to a into 0 again plus b into x is equal to -1, so -1 plus 3, तो 2 हो रहा है, इसका वैल्यू आ रहा है 2 प्लस c into 0 स्क्वायर, मींस ये टर्म्स जीरो हो गए। तो 3 into -1 -3 -2 -5 equal to 2b, therefore b equal to -5/2। okay, so b equal to -5/2, c is equal to -11/4, b is equal to -5/2। तो हमें अभी b और c की वैल्यूज फाइंड किया है, तो a का वैल्यू फाइंड करना है। तो a का वैल्यू अगर फाइंड करना है तो दोनों ब्रैकेट को जीरो करेंगे हम। ठीक है, पुट x is equal to 0 इन अबव इक्वेशन, पुट x is equal to 0। okay, so x is equal to 0 in this first equation, so 3 into 0 -2 equal to, okay, 3 into 0, so a into, so 0 plus 1, यहाँ पे 1 आ रहा है, अगेन 0 plus 3 means put x is equal to 0, बिकॉज हमें ये का वैल्यू फाइंड करना है। so x is equal to 0, 1 इस ब्रैकेट का वैल्यू आ रहा है 1 और इस ब्रैकेट का वैल्यू आ रहा है 3। ओके, so प्लस 0 plus 3 means 3b, ओके, प्लस 0 plus 1 means 1 का स्क्वायर 1 means only c। ओके, इक्वेशन आ रहा है -2, so 3a plus 3b plus c, तो हमें ये इक्वेशन मिल रहा है। अगर पुट x is equal to 0 कर रहे हैं तो -2 equal to 3a plus 3b plus c आ रहा है। तो उसमें हमें c का वैल्यू मालूम है -11/4, b का वैल्यू है -5/2, सो उस इक्वेशन में पुट करेंगे हमें, तो हमें a का वैल्यू मिलेगा -2 is equal to 3a plus 3, तो b का वैल्यू है
माइनस 5/2 प्लस c वैल्यू है माइनस 11/4। ओके, तो स्टूडेंट्स ये आपको सॉल्व करने में मालूम है, तो ये सब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है आपको। तो a का वैल्यू फाइंड करना है, तो a का वैल्यू आ रहा है a इज इक्वल टू 11/4। ओके, तो यहाँ पे आपको ये मल्टीप्लिकेशन एंड लेफ्ट साइड में लेना है सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एडिशन करना है। तो ये इज इक्वल टू 11/4 आ रहा है। तो a हो गया b और c, a b c। तो इस फॉर्म में, पार्शियल फॉर्म में हमें इसे इंटीग्रेशन में लिखेंगे। देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इनटू ब्रैकेट a का वैल्यू 11/4 अपॉन x प्लस 1, ओके 11/4 अपॉन x प्लस 1 प्लस b, तो b का वैल्यू है माइनस 5/2 अपॉन x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस c है माइनस 11/4 x प्लस 3 into dx। ओके, एग्जांपल 3x माइनस 2 था, x प्लस 1 स्क्वायर x प्लस 3 dx था, तो उसे हमने पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो ये एग्जांपल कैलकुलेशंस ये इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो ये पार्शियल फॉर्म में हमने इसे कन्वर्ट किया, तो इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे। 11/4 into इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 dx माइनस 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, तो माइनस यहाँ पे dx माइनस 11/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर। इंटीग्रेशन सेपरेट के, तो माइनस 11/4, इसका इंटीग्रेशन है log ऑफ x प्लस 1 माइनस 5/2, तो इसका इंटीग्रेशन आ रहा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर dx। तो ये जो फंक्शन है 1 अपॉन x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, तो किस फंक्शन का डेरिवेटिव है ये आपको सोचना है। तो ये डेरिवेटिव है, तो माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का डेरिवेटिव। ओके, अगर माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का अगर डेरिवेटिव आप ले रहे हैं, 1 अपॉन x प्लस 1 का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो ये हो गया माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, उसका इंटीग्रेशन अगेन 11/4 log ऑफ x प्लस 3 एंड प्लस c। ओके, तो सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसका 11/4 log ऑफ, ओके, तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म में 11/4 कॉमन फैक्टर अगर आप ले रहे, log ऑफ ये आ रहा है x प्लस 1 एंड माइनस log ऑफ x प्लस 3, बिकॉज फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में 11/4 कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर ले रहे हैं log ऑफ x प्लस 1 माइनस log ऑफ x प्लस 3 बचता है इधर, तो माइनस ऑफ माइनस ब्रैकेट कंप्लीट माइनस ऑफ एंड इनटू 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस c। सो log के रूल यूज करेंगे हम, log a माइनस log b, तो ये हो गया log a अपॉन b मींस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 प्लस i अपॉन 2 इंटू x प्लस 1 प्लस c। तो ये हो गया इंटीग्रेशन, मींस यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में 11/4 कॉमन फैक्टर है, तो कॉमन ले रहा हूँ, ब्रैकेट में जो टर्म्स है वो रहते हैं log ऑफ x प्लस 1 माइनस log x प्लस 3, तो log a माइनस log b, log के रूल से log a अपॉन b मींस log ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 एंड प्लस जो सेकंड टर्म है माइनस ऑफ माइनस प्लस सेकंड टर्म एज इट इज लिखना। तो ये हो गया आंसर ऑफ दिस एग्जांपल। सो दिस इज द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, मींस जो आपको f ऑफ x g ऑफ x दिया है रेशियो फॉर्म में, तो उसे हमें रैशनल फॉर्म से पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो थैंक यू।